वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टर फ्रेम पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्त सा वेजिटेबल पुलाव। तो इसकी रेसिपी को फुल देखिएगा, जिसके लिए मैंने एक बड़ा मग चावल ले लिए हैं और चावलों को साफ़ करके अच्छे से भिगो लिया हुआ है। आपने चावलों को अच्छे से साफ़ करना है और उनका 3 से 4 दफ़ा पानी निकाल लेना है। और ये देखें, वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे काट के रख लिए हैं, जिसमें आलू हैं, गोभी है, गाजर और यहाँ पे ये मैंने प्याज काट लिए हुए हैं और ये रहे मटर। तो ये सब चीज़ें और ये सारी वेजिटेबल्स हम अपने वेजिटेबल पुलाव में ऐड करेंगे। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक अदद पतीली ले ली है और उसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम उसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो प्याज ऐड करने के बाद मैंने इसमें एक अदद कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है और ये चलेंगे 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े और एक अदद बड़ी इलायची। बड़ी इलायची आपने ज़रूर ऐड करनी है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जब इस तरह से हमारे प्याज थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो हल्का सा पानी ऐड करने के बाद हम इसमें अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अदरक और लहसुन ज़्यादा ऐड किया करें, ख़ास करके जब सर्दियां हों, क्योंकि ये नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और यहाँ पे देखें, मैंने 3 से 4 अदद ऐड कर दिए हैं। साबुत लाल मिर्च इसमें चली गई है, क्योंकि हमने लाल मिर्च का पाउडर कम ऐड करना है, तो इसलिए साबुत लाल मिर्च ऐड कर दी। और यहाँ पे अब नमक जाएगा इसमें 2 चम्मच और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर इसी तरह से पकाएंगे। और इसमें अब मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च आपने ज़्यादा ऐड नहीं करनी, क्योंकि हमने इसका कलर थोड़ा लाइट रखना है, इसलिए आपने देखा होगा मैंने प्याज को भी ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। और जी, ये इसमें 1 से 2 पिंच मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी है और हम उस मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस प्याज के साथ। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मटर। तो ये मटर मैंने निकाल के रख लिए हुए थे और मैंने सारे मटर इसके अंदर ऐड कर लिए। और मटर को हमने पहले इसलिए ऐड करना है ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट के अंदर हमारे ये मटर अच्छे से इसमें भून जाएंगे और बाद में हम इसमें बाकी वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने क्यूब्स में कटे हुए पोटैटो ऐड कर दिए हैं। तो ये आलू चले गए जी इसके अंदर और हम इनको अच्छे से मटर के साथ ही थोड़ी देर पकाएंगे। आपने सब्जियों की तरतीब को याद रखना है। जब भी आपने वेजिटेबल पुलाव बनाना है तो आपने पहले वो सब्जियां ऐड करनी है जो पकने में ज़्यादा टाइम लेती हैं। यहाँ पे हमारे पास मटर नए नए हैं तो इनको पकने में देर लगती है, इसलिए मैंने इनको पहले ऐड किया। और यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला और काली मिर्च का इसके अंदर चला गया है और ये भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ये आलू भी इसमें अच्छे से कुक हो जाएंगे। और जी, जब आलू कुक हो जाएंगे, ये देखें लाइट गोल्डन हो गए थे और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए बारीक कटी हुई गाजर। गाजर हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ास करके इसमें बीटा कैरोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी आँखों के लिए, आँखों की बीनाई के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो गाजर से हमारी बीनाई भी अच्छी होने वाली है फिर। और यहाँ पे मैंने ऐड करनी है इसमें ये थोड़ी सी कटी हुई गोभी। ठीक है, ये गोभी चली गई इसके अंदर। इसके देखिए माशाल्लाह से मैंने मोटे-मोटे फूल काटे हुए हैं और इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो हर मौसम की सब्ज़ी खानी चाहिए, ये अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की होती हैं। और हर मौसम की जो भी बीमारी वगैरह हो तो उस मौसम में पाए जाने वाले फल में, सब्ज़ी में ही उसका इलाज अल्लाह ने छुपाया होता है। तो किसी भी चीज़ को नापसंद ना किया करें और सब्र शुक्र करके खा लिया करें। अब देखें, जब हमारी तमाम सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है तो मैंने इसमें 2 मग पानी ऐड कर दिया है। 1 मग हमारे चावल थे तो 2 मग इसमें पानी चला गया। ठीक है, अब ये जो हमने पानी ऐड किया है, ये वेजिटेबल की एक यखनी सी बन जाएगी। देखें, तो पानी डाल के हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि पानी को बॉयल ना आ जाए। जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। देखें, पानी को अच्छे से बॉयल आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 से 3 मिनट लगे हैं। हाई फ्लेम पे हमने पानी को बॉयल कर लिया और पानी को बॉयल होने के बाद हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। और चावल आपने ध्यान से सारे ऐड कर लेने। अल्लाह ताला का रिज़्क है, कोई भी दाना तिनका ज़ाया मत होने दें। अब यहाँ पे हमने चावल ऐड कर दिए हुए हैं इसमें। अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे चावलों को इस पानी के अंदर बॉयल होने देंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, आपने मिस नहीं करना वो। जब इस तरह से पानी को बॉयल आ रहा होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबलस्पून सिरका। तो ये देखें, सिरका मैंने इस स्टेज पे ऐड कर दिया जब चावल बॉयल हो रहे थे पानी में। यहाँ पे सिरका ऐड करने का मकसद ये है कि हमारे चावल बहुत ही खिले-खिले और बहुत ही अच्छे बने।
तो यहाँ पे सिरका इसके अंदर चला गया और उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा चावलों को देखेंगे। ये देखें चावलों को थोड़ा-सा हम चम्मच की मदद से हिला लेंगे। देखें माशाल्लाह से कितने निखरे-निखरे और खिले-खिले से ये लग रहे हैं। अब इनका ये पानी ड्राई हो रहा है। देखें अभी इसमें थोड़ा-सा पानी अभी बाकी है, ठीक है? अब हमने इसको टोटल ड्राई नहीं कर लेना, अब इसमें थोड़ा-सा पानी रहता है तो हम इसको दम पे रख लेंगे। ये देखें अब हम इसको दम पे रखने जा रहे हैं। तो दम पे हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको 15 मिनट के लिए रखना है। 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको दम पे रख देंगे और पूरे 15 मिनट के बाद हमने ये देखें दम हटा लिया है और हमारे चावलों का कलर देखें माशाल्लाह से और इनका रंग देखें कितना प्यारा आया है। अब हम इन चावलों को डिश आउट करेंगे। ये है वेजिटेबल पुलाव, इंशाल्लाह जो भी खाएगा अपनी उँगलियां ही चाटता रह जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से हमारा वेजिटेबल पुलाव कितने प्यारे कलर्स और कितना प्यारा लुक है इसका। तो जी सब्ज़ी का ये पुलाव हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप इसको डिफ़रेंट तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों के आगे। तो जी इस तरह का ये मज़ेदार पुलाव आप खाएँ और मुझे भी एन्जॉय करने दें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और हाँ, याद रखें मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।